ये सभी लोग काफ़ी खुश होंगे रजत के हाथ पे पट्टी ना देख के, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी टेंशन था। कि अगर वो बेरेन जेकब्स को थोड़ा गेम टाइम पहले से दे दे तो वो शायद आजमा सकते हैं कि बॉस ये बंदा प्लेऑफ्स में खेल सकता है कि नहीं। इन वर्ल्ड क्रिकेट अगर इफ यू आस्क मी द ओनली अदर ओवरसीज पेसर जो स्टार्ट की जगह लाइक फॉर लाइक जिनको बोल सकते हैं वो ट्रेंट बोल्ट। आईपीएल 2025 शुरू होने वाला एक हफ्ते के ब्रेक के बाद हालात अभी कैसे हम सबको पता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना। आईपीएल वापस तो आ गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विदेशी प्लेयर्स हैं जो वापस नहीं आने वाले। तो आज के बैठक में हम लोग बात करने वाले कि भाई ऐसे कौन सी टीम्स है जो इनसे अफेक्ट हो सकते हैं और ऐसे कौन से टीम्स है जो चाहेंगे कि उनके प्लेयर्स वापस आ जाए। तो चलिए हम लोग सिर्फ ये 5 टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉप 4 स्पॉट्स के लिए प्रॉपर कंटेंडर्स हैं। ऑफ कोर्स बाकी टीम्स है एलएसजी, केकेआर भी है जिनके पास एक आउटसाइड चांस है, बट टाइम को थोड़ा इज्जत देते हुए हम लोग सिर्फ टॉप 5 टीम्स के बारे में बात करेंगे। सो उमेश, लेट्स स्टार्ट विद यू ऑन द गुजरात टाइटंस। या टू बिगिन विथ जिस तरह की जो न्यूज अभी तक आई है तो इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। बटलर विल बी विद देम प्लेऑफ्स तक, रदरफोर्ड विल बी विद देम प्लेऑफ्स तक। तो अभी तो उनका एक ही एजेंडा रहेगा कि कैसे भी करके टॉप 2 में फिनिश करना है, बिकॉज उसके बाद जो होने वाला है वो तो उनके लिए थोड़ा ट्रिकी होगा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आपस में सीरीज खेल रहे हैं जिसमें बटलर भी टीम में चुने गए हैं और रदरफोर्ड भी टीम में चुने गए हैं। तो ये 2 प्लेयर्स, इनमें से बटलर का बहुत बड़ा रोल रहा है टू ब्रिंग गुजरात टू अ ब्रिंक ऑफ टॉप 2। तो उनको रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप की सिचुएशन बन सकती है। बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स कुशल मेंडिस रिप्लेस कर रहे हैं बटलर को। यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात यह है कि गुजरात के पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। दे नीडेड टू रिप्लेस हिम विद अ विकेट कीपर बैटर, क्योंकि उनका फिर नहीं तो ऑप्शन होता अनुज रावत को खिलाना, जो बहुत बड़ा एक गल्फ होता फ्रॉम जॉस बटलर। सो दे हैव गॉन विद कुशल मेंडिस, जो आई थिंक अच्छा बुरा जो भी है प्लेऑफ में ही कम्स डायरेक्टली फॉर बटलर, जो पहले कभी आईपीएल खेले भी नहीं है मेंडिस। तो दिस विल बी हिज फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन द आईपीएल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन नेहरा जी बीइंग नेहरा जी, ही वुड वांट कि भाई जस्ट उनके पेसर्स अच्छी गुड लेंथ डालते जाएं एंड मेंडिस और शनका की जरूरत कम ही पड़े, ऊपर से गिल और साई सुदर्शन ही रन बनाते जाए। तो दैट इज व्हाट इट इज, बट आई थिंक या बटलर वुड बी अ मैसिव गैप टू फिल। यार देखो, ओवरसीज प्लेयर्स, ओवरसीज पेसर्स तो ऑलरेडी जो थे उनको नहीं खिला रहे थे, तो अब वो चेंज करने का मुझे नहीं लगता कोई रीजन है, क्योंकि पेस डिपार्टमेंट में तो ऑलरेडी दे आर डूइंग सो वेल। सिराज डिलीवर कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा इज हैविंग अ हेल ऑफ अ सीजन। तो आई थिंक बॉलिंग डिपार्टमेंट को और बोल्स्टर करने का तो फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हिसाब से वो एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला रहे हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट में ही है कि अभी जैसे अभी तेवटिया का, सुंदर का, शाहरुख खान का थोड़ा साइड रोल था, अब क्या ये मेन रोल में आएंगे एंड आर दे रेडी टू डू इट, वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहेगा। या आई मीन ट्रिकी होगा बिकॉज दीज सिलेक्शंस आर ऑलरेडी बीन अनाउंस। अगर नहीं अनाउंस हुए होते तो मे बी वी वुड हैव एक्सप्लोर्ड अदर ऑप्शंस, बट क्योंकि अब जब प्लेयर्स आ ही गए हैं तो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स टॉक अबाउट द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। निखिल भाई, आरसीबी की जब बात करें तो थोड़े बहुत इंजरीज भी रहे, थोड़े बहुत अनअवेलेबिलिटी कंसर्न्स भी हैं। ओवरऑल क्या लग रहा है, हाउ इज द टीम शेपिंग अप? नहीं, पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग काफी खुश होंगे रजत के हाथ पे पट्टी ना देख के, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में काफी टेंशन था कि भाई बैंडेज है कि नहीं है। तो वो निकल के आज नेट्स के भी उनके अपने वीडियोस देख लिए इन द लास्ट फ्यू डेज, तो वो बैटिंग अच्छा कर रहे हैं और दे विल नीड हिम, क्योंकि जैसा सेटअप रहा है अब तक सब बढ़िया रहा है। सॉल्ट विल बी विद देम, सो दैट इज अ मैसिव बूस्ट फॉर देम। हेजलवुड का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे हमें अभी तक, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे तब हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो फिट है कि नहीं खेलने के लिए, क्योंकि वो आ रहे हैं कि इंडिया मे बी दैट इज समथिंग दैट मेनी पीपल अग्री ऑन, पर वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और उनके बदले अगर एनगिरी खेलते हैं तो वो कितना काम करके जा सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली ही विल हैव टू लिव फॉर द WTC फाइनल। तो वो बाद में तो टीम के साथ नहीं रहेंगे, तो वहां पे ऑप्शन बचते हैं नुवान तुषारा का। तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि वेदर आरसीबी ऑप्ट्स टू प्ले समिलका तुषारा, थिंकिंग लॉन्ग टर्म के अगर हेजलवुड नहीं खेलने वाला और अगर एनगिरी प्लेऑफ्स के टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा, तो मेरे को फिर लगता है एज अ बैटर इट इज समटाइम्स स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू कम इन एंड हैव अ क्रैक। बट अगर बॉलर रिदम में नहीं है थोड़ा भी, तो आई थिंक इट कुड कॉस्ट द टीम अ लॉट मोर। और बेथल मेरे हिसाब से ही वाज प्लेइंग ओनली बिकॉज सॉल्ट वाज नॉट अवेलेबल, तो मेरे लिए वो स्ट्रेट स्वैप है और वहां पे मैं नहीं चाहूंगा कि आरसीबी ज्यादा सोचे। जो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि क्या इससे कृणाल का यूसेज चेंज होता है, क्योंकि कृणाल ने जो दिल्ली के खिलाफ किया
अब देखो दिल्ली का कोटा होता है उनका 10 साल पहले था विद अदर टीम, अब एक और बार 50 साल के ऊपर वापस आएगा कि नहीं आएगा वो वी डू नॉट नो। सो काफी स्ट्रेटेजिकली यूज करना पड़ेगा उनको कृणाल को, क्योंकि अब और कोई लेफ्टी है नहीं उनके टॉप 6 में। तो आई डोंट थिंक उनको फोर्स फिट करने की जरूरत है जेकब बेथेल को। जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है। आप ऑलरेडी अगर देखें तो रजत यस, बट लिविंगस्टन, या अगर लिविंगस्टन खेलते हैं या जितेश भी है तो इनको इतनी बैटिंग मिली नहीं है जितनी आप चाहेंगे सो टू स्पीक। तो मे बी दैट इज द वे दैट दे कैन गो कि उनको मेजर रोल्स दिया जाए। शायद जितेश इज द गाय हु गेट्स टू कम इन अर्लियर एंड देन यू कैन होल्ड ऑन टू टिम डेविड एंड शेफर्ड फॉर दोस फाइनल फ्लरिश। तो आई थिंक टैक्टिकली देखना पड़ेगा कि देवदत्त को कैसे रिप्लेस करते हैं। बाकी तो आई थिंक द बैटिंग इज सॉर्टेड फॉर अस। अगेन एज अ फैन ओनली एक और कॉम्बिनेशन जो वो ट्राई कर सकते हैं, रसीकदर, एक पेसर जिनको 6 करोड़ दिया था उन्होंने ऑक्शन में। सो एक ऑप्शन वो भी बन सकता है कि अगर वो चाहें और उनको लगता है कि बॉस लिविंगस्टन शायद बैटिंग में थोड़ा हमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो ऑफ स्पिन लेग स्पिन के साथ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो रसीकदर को ओवरसीज पेसर के जगह पे लाके और फिर बेथल को वो लिविंगस्टन से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पहले टॉप 2 टीम्स की तो बात कर ली हमने। सोमेश, अगेन पंजाब किंग्स 15 points have already had a rain affected game। अभी भी 3 गेम्स बचे उनके, आरआर दिल्ली, एमआई के खिलाफ। ऑफ कोर्स यार बहुत मिनिमल इफेक्ट हुआ है उनके लिए देखा जाए तो। अनलाइक द प्रीवियस सीजन्स, पंजाब किंग्स की इस सीजन की स्टोरी ये रही है कि इट्स द इंडियन प्लेयर्स हु हैव कैरीड द टीम फॉरवर्ड, एंड इससे बड़ा एडवांटेज तो मिल ही नहीं सकता कि अब अनसर्टेन टाइम में इंडियन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे तो कोई कंसर्न है ही नहीं। सो टॉकिंग अबाउट देम, आई गेस एक सबसे बड़ा हेडेक जो रहेगा वो रहेगा प्लेऑफ्स के टाइम पे टू रिप्लेस मार्को यानसन, क्योंकि वो नॉट जस्ट एज अ पेसर बट एज अ ऑलराउंडर ही खेल रहे हैं वो, बट उनके पास स्क्वाड में एरोन हार्डी है एज एन ऑप्शन टू पिक हिम, एंड तो वो एक डायरेक्शन ले सकते हैं। They've also signed Kyle Jamieson, so Kyle Jamieson तो I'm assuming कि he can come in directly as well, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन की जगह ऑलरेडी खाली थी। So that is another option that they can take. The other big player that I think they will miss is Josh Inglis, but इसका ये मतलब हुआ कि ओमर ज़ई के लिए थोड़ा बड़ा रोल है, because he will then go back and play in the upper order, which he can. So yeah, I mean impact तो है, but I feel it's minimal because like I said कि जो Indian players थे they were carrying the team, and I think I mean for Punjab to go all the way, Indian players will have to deliver, have to continue delivering. Alright, then you heard, and it will be very interesting. Punjab Kings of course अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेंगे, और वो मैच के लिए मार्कस स्टॉइनर्स और जॉश इंग्लिस दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी के टूर्नामेंट के लिए दोनों आ जाएंगे, तो दे विल हैव अ फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड बिफोर मार्को यानसन लीव्स फॉर डब्ल्यूटीसी ड्यूटीज। स्पीकिंग ऑफ द नेक्स्ट साइड, करंटली 4th प्लेस मुंबई इंडियंस। सोचा हमने इसी साल यही सीजन बैठक में बात करी है अबाउट एमआई's डाउनफॉल, और इतनी बातें करने के बाद भी दे आर हियर। पर जिन्होंने भी वो वीडियो देखा रहेगा, एक चीज हमने तब कही थी कि ये होनी चाहिए और वो हो गई। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि वो चीज क्या थी, और वो थी टॉप ऑर्डर के रन्स। तो जैसे उनका टॉप 3 क्लिक होना शुरू किया है, आपने देखा वो टीम बहुत ही अलग से दिख के आती है। अब इसमें झटका लगेगा उनको। वन ऑफ दैट टॉप 3 विल बी ऑफ इफ दे मेक इट टू द प्लेऑफ्स। तो उसकी चिंता ठीक है आप तब करो शायद, पर अभी के लिए आई थिंक देयर सोल एम शुड बी टू गेट दोस नेक्स्ट 2 विंस, क्योंकि वो होगा तब फिर बाद आप सोचोगे कि अगर बेस्टो आ रहा है या सलंका आ रहा है, जो भी आ रहा है उनको कैसे फिट करना है। क्योंकि मुंबई इंडियंस में जो इंडियंस वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि जो बैटिंग कोर है, अगर रायन रिकल्टन नहीं है, इट कुड इनवेरिएबली लीड टू द टीम बैटिंग एट द राइट स्पॉट। हम काफी सीजन के शुरुआत से चीख के बोल रहे हैं कि भाई तिलक नीचे वेस्ट हो रहा है, नमन नीचे वेस्ट हो रहा है। अगर विल जैक्स भी नहीं है और अगर रायन रिकल्टन भी नहीं खेलते, तो वो जगह उनके लिए वहां से ओपन हो जाती है कि कितना उनको फर्क पड़ेगा। वैसे तो आई थिंक बैटिंग दे विल बी सॉर्टेड, बॉलिंग में भी ज्यादा उनको टेंशन है नहीं। तो इम्पैक्ट वाइज यस, प्लेऑफ में जाने के बाद शायद दे विल मिस। तो उनके रिप्लेसमेंट्स मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मुझे नहीं याद आता कि कब मुंबई ने लास्ट लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर लिया ओवरसीज। डुमिनी अगर आप कहें, कोरे एंडरसन, ये सारे ऑलराउंडर्स रहे। इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑफ द ब्रेक आई डोंट थिंक ज्यादा उन पे वैसा इफेक्ट हुआ है। हाँ, सैंटनर की इंजरी जरूर हर्ट करेगी, पर वो
तो किसी के हाथ में है नहीं। जब मैं तो सीजन के शुरुआत से कह रहा था कि आप रॉबिन मिंथ को ठीक है, यू कैन हाइप हिम अप, बट आई थिंक केएल श्रीजीत आपके सामने थे इन फॉर्म, तो आई वुड हैव ऑलवेज लव टू सी हिम कम गुड। बेवन जैकब्स एक नाम है जो मैं जरूर चाहूंगा कि मुंबई ट्राई करे, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू जस्ट गेट पीपल इनटू द प्लेऑफ्स एंड देन एक्सपेक्ट देम टू क्लिक। तो वहां पे मुझे लगता है बेवन को थोड़े गेम देने की जरूरत है, क्योंकि 2 ही मैचेस हैं और जैसी मुंबई खेली है, वी हैव सीन द टॉप ऑर्डर बैट 8-9 ओवर्स आल्सो, तो वहां पे आपको लगेगा कि एंट्री पॉइंट्स आर वेरी क्रूशियल फॉर सम लाइक बेवन जैकब्स। तो कॉर्बिन बॉश की कमी शायद वैसे आप ढक सकते हो, बाकी हार्दिक तो है ही विद द बॉल टू कवर फॉर कॉर्बिन। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एटलीस्ट बेवन गेटिंग अ गेम। श्रीजीत अगर खेलते हैं तो शायद वो ओवरसीज वाला स्पॉट है, वो शायद बॉलर को चला जाए। And just to clarify one more point here in terms of player unavailability, जैसे कुशल मेंडिस अभी जॉस बटलर को रिप्लेस करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कुशल मेंडिस पहले मैच से अवेलेबल होंगे। जॉस बटलर विल बी प्लेइंग फॉर द साइड टिल द 26th ऑफ मई, और उसके बाद जब वो वापस जाएंगे तभी जाके कुशल मेंडिस एलिजिबल होंगे खेलने के लिए। हो सकता है कि कुशल मेंडिस को थोड़ा प्रैक्टिस देने के लिए वो पहले से मैचेस दे सकते हैं। सिमिलरली अगर एमआई जाके जॉनी बेयरस्टो और चरित असलम का दोनों को साइन करती है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई थोड़ा मैच प्रैक्टिस देने के लिए उनको पहले से ही वो थोड़ा गेम्स दे दे, व्हिच इज व्हाई इट बिकम्स इवन मोर क्रूशियल कि अगर वो बेवन जैकब्स को थोड़ा गेम टाइम पहले से दे दे, तो वो शायद आजमा सकते हैं कि बॉस ये बंदा प्लेऑफ्स में खेल सकता है कि नहीं, और अगर नहीं खेल पाता तो ठीक है, आपके पास तो रिप्लेसमेंट ऑप्शन वैसे भी हैं। तो व्हिच इज व्हाई इट्स वर्थ कंसीडरिंग कि वो बेवन जैकब्स को खिलाना चाहते हैं कि नहीं वहां पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स द दिल्ली कैपिटल्स, दे नीडेड अ ब्रेक, क्योंकि एक बहुत अच्छा मोमेंटम के बाद अचानक से दे स्टार्टेड, अभी एकदम से वो मैचेस हारना शुरू कर दिए थे। थोड़ी वियर्ड बात ये है कि फ्रॉम अ प्लेऑफ पर्सपेक्टिव वो सिर्फ एक ही प्लेयर इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, दे आर गोना लूज वन प्लेयर बट with a massive impact. I mean, at this point of time, Tursten Stubbs was one of the, if not the best overseas players in this season. मतलब हर मैच में अपने आप को मैच सिचुएशन में ढाल पाना, उस तरह का रोल ले पाना कि भाई कब मेरे को विकेट बचा के एक पार स्कोर तक ले जाना है, कब मुझे तेज खेल के फटाफट रन बनाना है, वो दोनों काम उन्होंने करके दिखाया। बट चूंकि वो साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में है, वो प्लेऑफ में नहीं रहेंगे। अब उनकी जगह कौन खेलेगा, इस पे भी अभी सवाल है, क्योंकि उनके पास स्क्वाड में डोनोवन फरेरा तो हैं, बट क्या वो उतने रेडी हैं, या फिर वो आर दे गोना सर्च फॉर अ न्यू प्लेयर, क्योंकि उनको नया प्लेयर तो हैरी ब्रुक की जगह पूरे सीजन चाहिए था, बट उन्होंने 1 महीना निकाल दिया टू अलाइन ऑन इट। तो अब जब इतने शॉर्ट नोटिस पे एक और प्लेयर चाहिए रहेगा, तो क्या आर दे फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव आर दे प्रिपेयर्ड ऑन वन मोर प्लेयर, क्योंकि इतने ऑप्शन उनके पास होते तो पहले ही आई थिंक दे वुड हैव साइंड वन मोर प्लेयर। दूसरा बहुत बड़ा नाम मिचेल स्टार्क, न्यूज आई मीन प्लेऑफ्स में तो वो नहीं ही रहेंगे इररिस्पेक्टिव, बट अगर रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसका माना जाए तो वो लीग स्टेज के लिए भी वापस नहीं आ रहे, एंड उनकी जगह मुस्तफिजुर खेलेंगे, जिनके क्लियरेंस पे भी क्वेश्चन मार्क है, और क्लियरेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं भी होते तो ही इज नॉट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर स्टार्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन वर्ल्ड क्रिकेट। अगर इफ यू आस्क मी, द ओनली अदर ओवरसीज पेसर जो स्टार्क की जगह लाइक फॉर लाइक जिनको बोल सकते हैं वो ट्रेंट बोल्ट, तो उसके अलावा तो आई डोंट थिंक एनीवन इज रेडी। तो बोथ प्लेयर्स एंड मैसिव इम्पैक्ट, समथिंग जो दिल्ली जिनको समथिंग दैट दिल्ली डिड नॉट नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब ऑलरेडी वो थोड़ा मोमेंटम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे और कौन से नाम है जो टीम्स देख सकते हैं? फॉर इंस्टेंस लुंगी एंगीडी के बदले या फिर विल जैक्स के बदले, व्हाट आर सम ऑफ द नेम्स दैट यू थिंक टीम्स शुड बी फोकसिंग अपॉन given that they have only 2-3 games remaining? A few middle order options अगर आप सोचें तो शाय होप है, एलेक्स कैर है, पर now that Kusal is in, I don't think that is an option teams will look out for. I would not mind if Delhi go to pick Brendan McMillan. थोड़ा मेरा पर्सनल बायस है वहां पे, पर मुझे लगता है वो प्लेयर में वो सारी क्षमता है कि maybe they can put KL at 4 and give him that role and play McMillan like an option at 3, and again they can figure it out. सदीकुल आतल है वहां पे, बट अगेन you will need somebody to replace Stubbs there. तो वो एक नाम है ब्रेंडन मैकमिलन का। बॉलिंग में आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड के बार्टमैन जैसा ऑप्शन क्यों किसी ने लिया नहीं। हमने SA20 में भी देखा था, बहुत अच्छा ऑप्शन है, हिट दैट एक बॉलर भी मिल जाएगा आपको वहां पे। तो बार्टमैन इज एन ऑप्शन, ग्लीसन इज एन ऑप्शन, सो दोज आर सम ऑफ द नेम्स। मैच शॉट कायल मेयर्स हैं, बट आई थिंक द शिप इज सेल्ड फॉर देम, क्योंकि अगर बेस्टो असलन का इन सब के नाम नहीं होते
और अटल भी अगर साइन नहीं होता तो आई थिंक कायल मेस वुड हैव बीन अ वेरी हैंडी नेम टू हैव. If you're looking from a batting perspective, Asalanka is of course one name who comes to mind, and reports आ रहे हैं कि there's a team who's looking to sign him. एक थोड़ा left field choice है, but James Neesham. I'm just taking his name because IPL teams का थोड़ा एक history रही है to go for a player जो already system में रहा हो पहले कभी. They tend to trust him more, and I feel with Neesham what most teams got wrong was कि they were dependent on his bowling as well. But काफी ऐसी teams हैं जिनको एक out and out batter चाहिए. So on that perspective, I think Neesham can be pretty useful. The other two names are more of an all-rounder. George Linde is a very good option that teams can consider, and other one is of course Bracewell. Bracewell is, how is he not in the league? Continues to be surprising for me. यार bowling department में मेरे पास एक नाम है, Blessing Muzarabani. He is pretty good in my opinion. मैंने जब भी उनको देखा है परफॉर्म करते हुए, खेलते हुए, he stands out for me. But yeah, I mean, for a pacer, IPL is a very, very different gravy. Last question. Speaking of the 5 teams, of course, how do they rank when it comes to impact? So, let's start with you. क्या लगता है अभी? Okay, if you ask me, I think the most impacted are Delhi Capitals for obvious reasons. जो Stubbs और Stark दो बहुत बड़े नाम. Second, I would say Gujarat because Butler पे बहुत dependency थी. I feel RCB are the least affected. I mean, बहुत minor है, but they are number 5, and 3-4 पे आप you can alternate between Mumbai and Punjab. और मेरा ऑर्डर थोड़ा अलग है क्योंकि आई थिंक जीटी विल मिस जॉस बटलर फार मोर देन एनीबडी एल्स कंबाइंड माइट मिस अदर ऑप्शंस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रोल दैट जॉस बटलर प्लेड. तो मेरे लिए जीटी सबसे पहले रहेंगे. फिर आई थिंक द ऑर्डर इज क्वाइट सिमिलर के यस यू वुड हैव दिल्ली एंड देन मुंबई. आई थिंक आरसीबी क्योंकि सॉल्ट है तो आरसीबी नीचे चली जाती है. अगर सॉल्ट नहीं होता तो शायद मैं जीटी के बाद दूसरा नाम बैंगलोर का लेता. तो जस्ट दैट वन चेंज ऑफ जीटी missing Josh Butler more. चलो देख लिया भाई. Gujarat Titans seem to be the most affected side. Let's see if the Titans in them will be able to come out and win them the trophy once again, or will it be a first timer who would come in and clinch the trophy out of nowhere? Until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much for tuning in. And जैसे हमने कहा था starting में भी भाई, कल से watch alongs भी शुरू हो रहे. Please do join us. Avnish and I will be there. It's RCB versus KKR. It's Bangalore. It's Virat Kohli after announcing his test retirement. There's lots to talk about. We'll see you guys over there.